एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की तैयारी में लगे आप सभी साथी, नोटिफिकेशन को लेकर के क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, टेंडर की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इन सब के बारे में विस्तृत बात करूं। लेकिन इससे पहले आपको जो है मेरे स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा आयु सीमा की छूट को लेकर के, जो टोटली आप देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम पहलुओं पर वन बाय वन करके बात करूंगा। चैनल पे नया पुराने हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें, एक बड़ा सवाल यह है आयु सीमा की छूट। आप लोगों को तमाम मुद्दों से ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन यह कितना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के अगर आप बात नहीं करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। भर्ती आ भी जाए, सब कुछ हो भी जाए, इतनी बड़ी भर्ती है, 52,699 खाली सिपाही की भर्ती है। उसके बाद तमाम और भी सिपाही पद के ही तमाम अलग अलग तरह की भर्तियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती है 52,699, मतलब समझिए 53,000 के आसपास पद है। और आयु सीमा में अगर छूट नहीं मिले, जबकि 4 साल से भर्ती नहीं आई है, इस बात को समझिए। 4-5 साल हो गए और 4-5 साल में कितने लोगों की आयु निकल गई, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। मैं ये कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी का भी। और ऐसे में अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी तो कितनी बड़ी समस्या। मैं आ रहा हूं, तमाम पहलुओं पर आ रहा हूं, क्या हो रहा है टेंडर नियमावली। लेकिन ये जो है, इस पे कोई बड़ा आदमी बात नहीं कर रहा, कोई इस पे बहुत तगड़े तरीके से आ नहीं रहा है, क्योंकि मास लेवल पे जो साथी जो जिनका एज बचा हुआ है वो सोच रहे हैं कि क्या फायदा है, अच्छा है कंपटीशन कम होगा। यार, ऐसा सिर्फ अपना पेट भरना थोड़ी होता है, जिसके पास मेरिट होगा वो जीतेगा। आप निकाल लीजिएगा आप लोग, तो इसलिए दो भाग में मत बटिए। आप सोचिए कि पिछले साल जो साथी सोच रहे थे आज उनकी भी एज निकल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कितनी, तो इसीलिए हमने जो है, देखिए तमाम लोग अपनी तरफ से बात कर रहे होंगे, हम इनिशिएट करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। हमारा प्रयास हमेशा से अभ्यर्थियों के पक्ष में होता है और हम कभी आप लोगों से घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। और इसका प्रमाण है ये पत्र। किसी के पास बूता है तो लिख के दिखाए, मतलब लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन हम आ गए और हम रियल में इस लड़ाई को आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये पत्र जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को सीधा सीधा हमने भेज दिया है। और साथ ही आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि इस पत्र को जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए। ट्विटर पे मैं टैग कर दूंगा, कम से कम ट्विटर पे टैग तो कर लीजिए। इसका एनवलप बना के सीएम ऑफिस को भेज दीजिए, ताकि पता चले कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। हमको तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा यार। जो बंदा रियल में सपोर्ट कर रहा है उसके साथ आप लोग जुड़ते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, हमने इसमें साफ साफ मेंशन किया है, 2 मुद्दे हमने लिए हैं इसमें। आप देखिए, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट इन सब्जेक्ट जो है रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन इन एज लिमिट इन अपकमिंग रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अप्लीकेबल फी एंड कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखिए, हमने 2 पक्ष लिए हैं। एक तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कोई फायदा नहीं मिलता है, आपको पता है, एज में कोई छूट नहीं मिलता है, फॉर्म में कोई छूट नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी एक प्रावधान किया जाए। भाई, सारे रिजर्व कैटेगरी को अगर मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए। माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही जो है आपके आयु सीमा में जो छूट है सबको मिलना चाहिए, क्योंकि 4 साल से हमने पूरा बाकायदा उसमें लिखा है कि भाई क्या है, क्या क्या चीजें हैं और किस ग्राउंड पर आपको देना चाहिए। ये तमाम हमने इस पत्र में लिखा है कि 4 साल से भर्ती नहीं आई है। आप देखिए, कोरोना में भी नहीं आई, बहुत सारे लोग जो है निकल गए। तमाम राज्यों का मैंने हवाला दिया है। देखिए, पहला, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में क्यों नहीं चले। अरे, कोर्ट में मुंह उठा कैसे चले जाइएगा? सरकार का नोटिफिकेशन आया है, सरकार जब नोटिफिकेशन दे दे, हालांकि हमको उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा क्योंकि प्रस्ताव गया है, लेकिन देखिए कोर्ट में आप तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आपके नोटिफिकेशन आए नहीं। नोटिफिकेशन से जब क्लियर हो जाएगा कि जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तब तो आप कोर्ट के रुख पे जाइएगा कि भाई 4 साल से आई नहीं है और उसके बाद हम लोग बाहर हो गए। तो ये बात है। इसके पहले जितना सरकार के तय जा सकते हैं हम लोग, जितना प्रयास कर सकते हैं, वो हमारा फर्ज है कि नहीं, आप लोगों के लिए बताइए। और ये सबका फर्ज है कि नहीं, चाहे वो बड़े से बड़ा, हम तो कोई कोर्स नहीं, देखिए हमारा तो कोई कोर्स नहीं चलता है, हम कोई बैच नहीं चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों से जुड़े हुए। तो जो लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस मामले में बेहतर तरीके में आवाज उठाई जाए कि आयु सीमा में छूट मिलना बहुत कंपलसरी है। और ये अगर बिजनेस वेज भी देखा जाए, जो लोग मतलब पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके लिए भी ये तो फायदे की बात है ना कि ज्यादा लोग उनका कोर्स लेंगे, ज्यादा फायदा। तो क्यों नहीं इस आवाज को सब लोग मिलकर एक साथ उठा रहे हैं कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी साथियों के लिए चक्षु प्रकाशन जो है एक बेस्ट बुक लेकर के एक स्टडी गाइड लेकर के आया है, जिसके जरिए आप पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे गाइड पे देखिए तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, जिसके जरिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर किस तरीके से तैयार करना है। और सिलेबस के आधार पर आपकी चाहे वो सामान्य हिंदी है या फिर सामान्य ज्ञान हो या फिर आपकी मेंटल मतलब संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा हो या IQ टेस्ट बुद्धि परीक्षण जिसको कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें हों या फिर आपकी रीजनिंग जिसको तार्किक क्षमता कहा जाता है, गाइड के जरिए आप अपनी पूरी तैयारी इस गाइड के जरिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पाठ्यक्रम का ओवरऑल भी गाइड के अंदर देखेंगे तो बहुत ही विस्तृत रूप में दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय, तो इसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पत्र को हर आदमी को ट्वीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए CM ऑफिस के? तो हम जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पत्र उस बात का उदाहरण है कि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने बाई पोस्ट इसको भेज दिया है और साथ ही ईमेल भी कर दिया है और साथ ही ट्वीट भी कर रहा हूं। तो ये आयु सीमा की लड़ाई के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम इसमें तो लड़ते रहेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप लोग का सहयोग होना चाहिए, बस यही है कि आप लोग सहयोग कीजिए। आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, वादा किया है तो रहेगा। चलिए अब दूसरे सेगमेंट पे बात करते हैं कि आ कब रही है ये भर्ती, नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है। तो देखिए नोटिफिकेशन जारी होने की बात जहां तक है, पहले प्रक्रिया है टेंडर का कोटेशन। तमाम पार्टियां उसमें तमाम जो है फॉर्म जो है उसमें एप्लीकेबल होते हैं, जिसका सबसे कम पैसा होता है, वेटेज होता है, उसको टेंडर जारी किया जाता है। अभी टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जी हां, आज 10 तारीख है और 11 तारीख है, लेकिन आज तक अभी टेंडर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल को लेकर के जारी नहीं किया है। एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 15 जुलाई को टेंडर जारी किया जाएगा। हालांकि सक्षम अधिकारी इस पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस महीने में प्रक्रिया जारी हो जाएगी और अगले महीने आपको सड़क पे मतलब रोड मैप इसका आपको पटल पे दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब 15 अगस्त के पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा और एक बड़ी सर्विस का दरवाजा खुलने की पूरी संभावना है। इस बात को लेकर के इसमें कोई संशय नहीं। हालांकि मैं ये बात भी बताऊं कि बहुत सारी चीजें इलेक्शन पॉलिटिक्स से तमाम चीजें, लेकिन जब तक टेंडर की प्रक्रिया जारी ना हो जाए तब तक आप इस भर्ती को ऑन ग्राउंड उतरा हुआ न समझिए। एक बार टेंडर रिलीज हो जाए, टेंडर कंफर्म हो जाए, और ये काफी 15-20 दिन का प्रक्रिया होता है। एक बार टेंडर जारी होता है, फिर टेंडर भरे जाते हैं, फिर उसमें क्वालिफाई होता है, फिर ये क्लियर होता है कि कौन सी पार्टी जो है एग्जाम करा रही है, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता है। इसलिए 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो भी सकता है, सरकार है कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी जो है 15 जुलाई तक आपको वेट करना चाहिए। अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन यह क्लियर है कि अभी टेंडर के बाद हो सकता है आपका नोटिफिकेशन अगर निकलता है तो 15 अगस्त के पहले आपको जो है स्वतंत्रता दिवस के पहले एक बड़ी खुशखबरी मिल जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग सकते हैं, अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा मांग है साथियों, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आयु सीमा की छूट की लड़ाई में अगर आप साथ नहीं देंगे, आप खुद नहीं लड़ेंगे अपने लिए, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। मुझे क्योंकि मेरी दावेदारी नहीं बनती है। अगर मैं कोर्ट में भी जाऊंगा तो कोर्ट हमको ये कहेगा कि आप किस हक से आ गए, क्या आप पुलिस कांस्टेबल के मतलब लड़ाई में हैं, क्या आपको फॉर्म भरना है, क्या आपने फॉर्म भरा है, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप फाइटर हैं। तो मेरी जो है अहर्ता नहीं बनती है, मेरी अहर्ता नहीं बनती है कि मैं कोर्ट में इस बात को, कोर्ट मेरी जो दावेदारी है उसको रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि दावेदारी आपकी है, आपका उम्र गया है, आपकी एज में नुकसान हुआ है, इसलिए आपको दावेदार बनना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको इस लड़ाई में हमारा साथ देना पड़ेगा। तमाम बाकी अन्य चीज़ें हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी है, अभी के डेट में मान लीजिए 22 साल है जनरल की, तो उस हिसाब से 5 साल सबकी छूट मिलती है। बाकी कैटेगरी में महिलाओं के लिए भी है तो ये 27 साल तक जाता है OBC SC ST का, लेकिन 22 साल में जनरल का खेल खत्म है। EWS में भी कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको लेकर के आप लोग को सोचना पड़ेगा खुद ही। बाकी क्या क्या अहर्ता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, फॉर्म आएगा तो वो सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्चुअल अगर आप लोग जुड़े रहेंगे आप लोग के लिए मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज आने का मकसद ये था कि साथियों लड़ाई आज से लड़िएगा। आग लगने पर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता है, याद रखिए आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ। आग लगेगा तो कुआं नहीं खोदिए आप लोग। अभी से तैयारी कीजिए, अभी से प्रयास कीजिए, अभी से ट्विटर कैंपेन, अभी से पत्र लेखन। तमाम लोग, जरूरी नहीं है इसी पत्र को आप लिखिए, आप अपने तया भी पत्र लिख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, भर्ती बोर्ड को, कि भाई हमें आयु सीमा में छूट दिया जाए। आप ट्विटर पर टैग कर सकते हैं कि हमें आयु सीमा में छूट दिया जाए। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे को लीड करने की जरूरत नहीं, आप ही लीड कीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे।
लेकिन इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना पड़ेगा अगर आप लोग को आयु सीमा में छूट चाहिए तो। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जहां तक हम लोगों ने कन्वे किया है, सरकार तक जहां तक बात पहुंचाई है, जहां तक पहुंचाने में हम लोग सक्षम हुए हैं, हो सकता है कि सरकार आपको आयु सीमा में छूट 3 साल की दे दे मध्य प्रदेश के तौर पर। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। मिलता हूं, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक के लिए प्रणाम।